हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। बिल्कुल आप इस सेशन को देख के यार डीमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है ना। ये सेशन मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूं जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि जेईई मेन 2024 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम है वो हम नहीं दे। सिंपल सा रीजन है, या तो बच्चा डरा हुआ है या फिर बोर्ड की वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे हटता है। यहां पे अगर जो बात करूं जेईई मेन 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट की, तो बच्चों ये सेशन आपको कॉन्फिडेंस देगा। और इस सेशन को आप बाद में तो देखेंगे ही सही, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको इस सेशन की काफी ज्यादा जरूरत होगी। और यहाँ पे बच्चों के मेरे पास कॉल मैसेजेस हमेशा से जो आते हैं, तो बच्चे मुझसे ये पूछता है कि सर मेरी इतनी रैंक है, क्या मुझे कोई एनआईटी मिल जाएगा। ओके, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं, देखिए यार तैयारी हर कोई करता है, लेकिन जो सत्य है उसको आप एक्सेप्ट करिए। प्लान बी हमेशा लेके चलिए, क्योंकि अगर मेरे को कहीं आईआईटी नहीं मिलता तो मैं एनआईटी में कैसे जाऊं अगर मेरी रैंक ज्यादा है। तो आप यहां पे मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अगर क्या मेरी 50,000 रैंक किसमें, जेईई मेंस में, अगर मेरी 50,000 से 3 लाख के अंदर रैंक आती है तो क्या सर मुझे एनआईटी मिलेगा। अब बच्चों को यहां पे लगता है कि सर अगर मेरी 20,000 रैंक है या फिर 25,000 रैंक है, ओके 25,000 रैंक पे मुझे एनआईटी मिलेगा, उसके बाद मेरे को कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन आज बच्चों मैं आपके सामने लॉजिकली बात करूंगा, बिल्कुल तथ्यों पर बात करूंगा। यहां पे मैं चीजें लेके आया हूं आपके लिए, जहां प्रीवियस ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को उस रैंक पे कॉलेज मिले हैं। आप सभी बच्चों को पता है कि यार जो जेईई मेन की अगर मैं बात करूं या जेईई एडवांस की बात करूं, जो काउंसलिंग होती है उसमें कुछ राउंड्स होते हैं, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा राउंड होते हैं, सी सेव राउंड। उनके लिए होता है जब आपकी सीटें या जो अलॉटेड होती है सीटें, अगर कोई बच्चा उस सीट पे नहीं जाता है 6 राउंड्स तक, क्योंकि आपको अभी आगे जब आप एग्जाम दोगे उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो बच्चों जो जोसा काउंसलिंग, ठीक है ना, आपको सब पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप एक बार सर्च करिएगा जोसा काउंसलिंग क्या होता है, जिसमें आपको आईआईटी, आपको एनआईटी के कॉलेजेस मिलते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम देना एक प्रोसेस है। उसके बाद उस एग्जाम के थ्रू कॉलेज में एंटर होना भी बेटा एक प्रोसेस होता है। वो किसके थ्रू होता है, काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो यहां पे बेटा जो आपके 6 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो कि होते हैं कि यार उनको अपने अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिलता है, तो वो ये सोचते हैं कि चलो इस बार हम ड्रॉप ले लेते हैं। तो वहां पे जो वो सीट्स होती हैं वो बच्चों क्या हो जाती है, खाली रहती हैं। तो उस सीट्स को भरने के लिए फिर हमें अदर कैंडिडेट्स, जो जोसा काउंसलिंग वाले होते हैं, वो अदर कैंडिडेट्स को मौका देते हैं, और काफी हाई रैंक पर भी आपको एनआईटी काफी इजीली मिल जाता है। तो उसके आगे तो बात हम पूरा करेंगे, उसके ऊपर पूरा सेशन बच्चों यहाँ पे आपके लिए बनाएंगे। लेकिन अभी बात है कि क्या 50,000 या 3 लाख के अंदर मेरी रैंक आ जाए तो क्या मेरे को एनआईटी मिलने की संभावना है। क्योंकि काफी बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर मेरी तैयारी नहीं हुई है, तो मैं जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम नहीं दूंगा, मैं सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं बच्चों, फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशंस काफी कम होगा, क्योंकि हर एक बच्चा आप ही की तरह सोच रहा है कि वो बोर्ड्स का एग्जाम देना चाहता है, इसलिए वो पूरा फोकस बोर्ड्स पे करना चाहता है। लेकिन अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट को अच्छे से दे दें तो आपके कम मार्क्स पे एक अच्छी परसेंटाइल बन सकती है। मैं आपको बता दूं बेटा 30 से 40 मार्क्स का डिफरेंस होता है, 30 से 40 मार्क्स का डिफरेंस होता है दोनों अटेम्प्ट्स में। तो आप कम मार्क्स में एक अच्छी परसेंटाइल बना सकते हैं, और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी, मैं कहूंगा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी आपको अच्छी परसेंटाइल लाने के लिए। तो यहां पे जैसा कि आपने देख लिया होगा कि क्या मुझे एनआईटी मिलेगा या नहीं अगर मेरे 50,000 से 3 लाख रैंक के। तो आज बच्चों में यहाँ पे इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, जिससे कि आपके काफी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आपको एनआईटी, आईआईटी, जेईई मेन या जेईई एडवांस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या स्टडी को लेके कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। हम आपकी समस्या बेटा यहाँ पे हल करेंगे। और स्पेशली यहाँ पे मैं सभी बच्चों को ये कहूंगा जो
आगे 11th क्लास में है या फिर जो 12th क्लास में है, उन बच्चों के लिए भी ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ड्रॉपर के लिए तो मैं कहूंगा कि यार आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको तो ये सेशन देखना ही, क्योंकि आपको हाउ एनी कंडीशंस कॉलेज में जाना है और आप सब यही चाहेंगे कि यार हम IIT कॉलेज में जाए। मेरी भी आपको बच्चों दिल से एक यही दुआ निकलती है कि आप IIT कॉलेज में जाएं, बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये कहता हूं कि अगर बाई चांस अगर हमें IIT कॉलेज नहीं मिलता तो क्या हम NIT कॉलेज में जा सकते हैं? तो डेफिनेटली बच्चों आप हाई रैंक पे भी NIT कॉलेज में जा सकते हैं। तो चलिए यहां पे हम बात करते हैं सेफ रैंक फॉर NITs। अब यहां पे सर ये क्या है सेफ रैंक? देखो यार, सेफ रैंक तो 20,000 पे भी आपको NIT मिल जाता है, 30,000 पे भी आपको NIT मिल जाता है, लेकिन कभी कभी हायर रैंक पे भी आपको NITs मिल जाता है। और प्रीवियस ईयर्स का अगर मैं डाटा की बात करूं तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख के आया हूं। यहाँ पे बच्चों देखिए ये C-SEB राउंड है, आपको पता है बच्चों 6 राउंड काउंसलिंग के होते हैं, ओके, प्लस यहां पे 2 जो राउंड होते हैं वो बच्चों C-SEB राउंड होते हैं, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर यहां से कुछ सीट्स जिनको बच्चे लेना पसंद नहीं करते हैं या जिनको लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिली है, हमें IIT में जाना था, हमें NIT में नहीं, तो उनके पास चांस होता है ड्रॉप का, तो वो कहीं ना कहीं उस सीट को वहां पे छोड़ देते हैं, जिससे कि आपके पास मौका मिलता है कि हाँ आप उस सीट को कैच कर ले। अब यहां पे देखिए बच्चों ये कैटेगरी वाइज कितनी हायर रैंक पे आपको NIT मिल सकता है, ये यहां पे मैंने क्लोजिंग रैंक है कि कितने रैंक पर आपकी NIT मिल सकती है आपको। तो यहां पे सबसे पहले यार ये जरूर बताना जरूरी है कि कैटेगरी वाइज काफी बच्चों को फायदा मिलता है। अगर जनरल की बात करूं तो यहाँ पे जनरल वालों को 65,000 से 75,000 के बीच में NIT मिल सकता है। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे अगर आपके 75,000 रैंक के तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला कि मैं जो ये आपके लिए सेशन लेके आया हूँ वो इसलिए लेके आया हूं कि अगर आप एग्जाम नहीं देने वाले हैं फर्स्ट अटेम्प्ट का तो जाके दीजिए, अगर आपकी रैंक पीछे भी आती है तो भी आपके पास पूरे चांसेस है NIT में जाने के। और देखो IIT के लिए तो हम तैयारी कर रही हैं, लेकिन जब जो रियलिटी है 12 लाख बच्चे अगर एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली बेटा सीटें सिर्फ 17,000 है। बाकी के बच्चों का क्या? तो उन बच्चों के बारे में भी सोचना है, और जिनकी तैयारी परफेक्ट है, जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, 20,000 के अंदर रैंक आ रही है, तो उनको तो NIT कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही बोला स्टार्टिंग में कि मैं सेशन ये उन्हीं बच्चों के लिए ले रहा हूं जो बच्चे बोर्ड्स की वजह से या किसी अदर रीजंस की वजह से अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाए, और वो अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि मैं कैसे भी करके अपने मन को बना लूं या उसको मन को मना लूं कि हाँ मैं एग्जाम देने नहीं जा रहा है। तो ये आपका जो मन बन रहा है ना, इसको मुझे कैंसिल करना है और आप एग्जाम देने जाएंगे हाउ एनी कंडीशन इस वीडियो के बाद। तो यहां पे बच्चों अगर EWS की बात करें, इकोनॉमिक वीक सेशन, ये किसके लिए होता है? जनरल वालों के लिए होता है। यहां पे बेटा 80,000 तक आपको NIT मिल सकता है। इसके बाद OBC की बात करूं, OBC में 85,000 तक चली जाती है, अगर रैंक है आपकी तो आपको NIT मिलने के चांसेस है, अभी बताऊंगा सब कुछ डेटा। इसके बाद ST 3 लाख, मतलब आप सोच सकते हो अगर आप ST कैटेगरी में हैं और अगर आपके 3 लाख रैंक है तो आपको NIT मिल जाएगा। बिल्कुल बच्चों, ये जो मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ वो NITs के लिए लेके आया हूँ, ये NITs की सीट मिली है इस रैंक पे। और अगर कोई बच्चा SC कैटेगरी से तो 2 लाख रैंक पर उसको मिल जाता है। और PWD कैटेगरी में 9 लाख 10 लाख तक बच्चों को NIT मिला। PWD कैटेगरी क्या होती है तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल कि बच्चों जो हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है ना, शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं कुछ प्रॉब्लम होती है तो 40% डिसेबिलिटी पे काफी कम रैंक पर उनको NIT मिल जाता है। मैं कहूंगा बेटा 20 मार्क्स भी अगर उनके आ जाते हैं तो उनको NIT मिल जाता है। और डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट उसका साथ दे रही है तो बच्चों मैं आपको यही कहूंगा फिर आप अपना साथ क्यों नहीं दे सकते हो। जब NT आपके साथ है, आपको रिजर्वेशन दे रखा है, तो डेफिनेटली आपको अपने लिए तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 300 में से अगर मेरे 20-30 मार्क्स आ जाते हैं तो मैं एक अच्छे कॉलेज से पढ़ूंगा विद स्कॉलरशिप।
ओके बच्चा, तो ये आपका यहाँ पे डेटा रहने वाला है। अगर आपकी ये रैंक आने के चांसेस है तो आपको बेटा एनआईटी मिल जाएगा। अब यहाँ पे काफी बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का है कि सर हमें तो यही ब्रांच चाहिए और हमें यही कॉलेज चाहिए। तो देखो यार, उसके लिए नंबर भी वैसे लाने पड़ेंगे, उसके लिए रैंक भी वैसी लानी पड़ेगी। अगर मैं बच्चों को कहता हूं कि लो ले आओ यार 10,000 के अंदर रैंक ले आओ, बस अच्छे कॉलेज में अच्छी रैंक पाओ। अब 10,000 रैंक कितने मार्क्स पे आ जाएगी? ले आओ यार 230 मार्क्स ले आओ, 210 मार्क्स ले आओ, 200 से ऊपर ले आओ। अगर आपने यार 200 मार्क्स से ऊपर ले आए तो आपको अपनी मनपसंद के कॉलेज में मनपसंद ब्रांच मिल जाएगी। लो बस, लेकिन पॉसिबल नहीं है। 200 मार्क्स कितने बच्चों के आएंगे? मुश्किल से 15,000 बच्चों के, मुश्किल से 15,000 बच्चों के। बाकी के 11,85,000 बच्चे क्या करेंगे? तो उनके बारे में बच्चों यहाँ पे आपको देखिए, मतलब कॉलेज अच्छा है तो ब्रांच से सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपके आगे भी वीडियो काम आएगा, लेकिन अभी आप माइंड सेट कर लीजिए कि हाँ आपको एनआईटी तो मिल जाएगा। ओके, और ऐसा नहीं कि इसमें ऐसी वैसी ब्रांच बता रहा हूं कि जो किसी काम की नहीं हो, अच्छी ब्रांचेस भी बच्चों आपके सामने रहेगी। ओके यार, आईआईटी बॉम्बे में मेटलर्जी ब्रांच होती है तो ऐसा थोड़ी नहीं कि वो मेटलर्जी ब्रांच खाली होती है, उसमें भी बच्चा जाता है। हाँ, अगर किसी के 5600 रैंक के या किसी के 5000 रैंक के या किसी के 4000 रैंक के, तो आईआईटी बॉम्बे में मेटलर्जी ब्रांच मिल जाती है, सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ पे बेटा एनआईटीज एट लो रैंक, मतलब मैं यहाँ पे कुछ ऐसी एनआईटीज लेके आया हूं जो आपको बता रहा हूं कि इतनी रैंक पे उनकी कौन सी ब्रांच मिल गई है बच्चों को, आपके जो सीनियर रहे हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये देखिए, मैंने पहले ही बता रखा है, ये सी से राउंड की क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। कौन सा एनआईटी है? एनआईटी मणिपुर। अच्छा, एनआईटी मणिपुर में बेटा 92,000 पे सिविल ब्रांच बेटा एक अच्छी ब्रांच होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो सिविल ब्रांच मिल रही है 92,000 पे, और इसी के साथ मैकेनिकल बेटा 74,000 पे मिली है। एनआईटी जालंधर अगर मैं यहां पे बात करूं तो 64,000 पे एनआईटी जालंधर यहां पे मिली है बेटा 64,000 पे, ध्यान रखिएगा। मतलब एक अच्छी खासी रैंक होने के बाद भी आपको एनआईटी मिल रहा है, तो 64,000 का मतलब आप समझ लीजिए कि आपके मार्क्स से करीबन 150 या उससे भी कम, 130 ही कहूंगा, 130 मार्क्स पे आपको एनआईटी मिल रहा है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। चलिए, इसके बाद बेटा एनआईटी आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। एनआईटी आंध्र प्रदेश, एपी, सबने नाम सुन रखा है, ये सारी एनआईटी में लिख के आया हूं। मणिपुर हो गया, जालंधर हो गया, ये कोई बेकार एनआईटी नहीं है, पहले ही मैं बता दूं। इसके बाद बेटा एनआईटी आंध्र प्रदेश की बात करूं तो 75,000 पे बायोटेक मिली है, लेकिन कुछ बच्चों को बायोटेक पसंद नहीं होगी, तो ये आपका बच्चों डिसीजन है कि आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। यहाँ पे सिविल बेटा 68,000 तक मिली है। अगरतला की बात करूं, बहुत ही शानदार एनआईटी है। अगर यहां पे मैं बात करूं तो प्रोडक्शन ब्रांच, यहां पे बेटा 93,000 पे प्रोडक्शन ब्रांच मिल गई। केमिकल बेटा 76,000 पे मिली है। अब हर किसी का अपना एक बच्चों फेवरेबल फील्ड होता है, ठीक है ना, हर किसी को अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। अगर किसी को प्रोडक्शन में अगर दिलचस्पी है तो वो जा सकता है एनआईटी अगरतला आराम से 100 मार्क्स पे भी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बेटा एनआईटी मिजोरम, थोड़ा सा दूर है, लेकिन अगर आपके आसपास के एरिया में ये आता है तो मैं कहूंगा बेटा 1 लाख आने के बाद भी आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगी। जो बच्चे मिजोरम के आसपास बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा फायदा है। मैकेनिकल ब्रांच बेटा यहाँ पे आ जाता है 1 लाख मतलब यहाँ पे 1 लाख में आपको कौन सा मिल रहा है? सिविल भी मिल रही है और मैकेनिकल भी मिल रही है, दोनों ब्रांचेस अच्छी है मिजोरम। सिक्किम की बात करें, अच्छा सिक्किम में क्या है बेटा 78,000 क्लोजिंग रैंक है। सर मैकेनिकल, बिल्कुल बेटा मैकेनिकल है। यहाँ पे ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे ट्रिपल ई अगर मैं बात करूं, जैसे कि ईसी आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, वैसे ही आपके ट्रिपल ई भी एक ब्रांच होती है। तो यहाँ पे ये 60K पर जा रही है। चलिए, इसके बाद बच्चों एनआईटी, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक चली गई सिविल की 94। मतलब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी 1 लाख भी रैंक है ना, तो कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं कि आपको एनआईटी मिल जाए।
ये मिला है लोगों को। मैकेनिकल 89,000, लगभग मैं कहूँगा 90,000 पे NIT अरुणाचल प्रदेश में मैकेनिकल ब्रांच मिली है CSEB राउंड में। चलो NIT रायपुर की बात करूं, NIT रायपुर बेटा 86,000 पे आपको बायोमेडिकल मिली है, और साथ ही साथ माइनिंग और बायोटेक की बात करें तो ये बच्चों 70 पे मिल रही है बच्चों को। ओके, तो यहाँ पे बच्चों अब हम बात करें NIT नागालैंड की। अब नागालैंड यार काफी दूर हो जाता है, शायद हो सकता है कि आपके एरिया से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर हो, तो आप सोच समझ के यहाँ पे बेटा जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक फायदा होगा, 1.1 लाख पे आपको बेटा सिविल ब्रांच मिल रही है, और 82,000 पे आपको यहाँ पे बच्चों मैकेनिकल मिल रही है। मतलब जो बच्चे कहते हैं ना कि यार सर 20,000 पे तो सिविल मैकेनिकल क्लोज हो जाती है, उन देख लो यार अब आप, ये रियलिटी है बेटा, बच्चों को मिला है। और यहाँ पे NIT श्रीनगर, मतलब जम्मू कश्मीर अगर आप जाना चाहते हैं तो 1.2 लाख पे आपको मेटलर्जी ब्रांच मिल जाएगी, और सिविल यहाँ पे बच्चों आपको 94K, मतलब 94,000 पे आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, सिविल। देखिए यार, मतलब चॉइस इज योर, मतलब आपको जो प्लेसेस आपके अकॉर्डिंग सही लग रहा है, या आपका कोई कॉलेज आपको अच्छा लग रहा है, तो आपके सामने है कि आप ये जो बहुत ही कम रैंक पर आपको काफी अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें NIT मेघालय। यहाँ पे काफी बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर क्या बात कर रहे हो, हमारी रैंक तो हम 500 के अंदर लेके आएंगे। तो देखिए यार बच्चों, बोलना, सोचना और करके दिखाना, तीनों में बहुत अंतर है। जो आगे के 2 शब्द है ना, बोलना और सोचना, ये तो मतलब चुटकी बजाते हर कोई सीख सकता है या हर कोई कर सकता है, लेकिन जो उसका तीसरा वर्ड है ना, करके दिखाना, वो काफी मुश्किल होता है। तो इसलिए बच्चों मैं आपके सामने ये लेके आया हूं कि आप करिए जितना आप एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपकी कहीं रैंक ऊपर नीचे होती है तो आपके पास ये सेशन होने चाहिए जो आपको मदद करे एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। जैसा कि मेरा हर एक बच्चों को मैं यहाँ पे कनेक्ट करके रखता हूँ, मेरा सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि टॉपर बच्चे के ऊपर ध्यान देना, मेरा उद्देश्य है कि अगर किसी बच्चे की 5 लाख रैंक भी आ रही है तो वो 5 लाख रैंक में बच्चे को कहीं ना कहीं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशंस मिले। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं मेघालय की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे 73,000 पे आपको क्या मिल रहा है, सिविल मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे मैकेनिकल 62,000 पे बच्चों को मिल रहा है। इसके बाद आ जाते हैं उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड की बात करूं तो काफी अच्छा राज्य है बच्चों, और काफी बच्चे जाने के लिए सोचते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों इसकी जो रैंक है सिविल की वो 60,000 है और मैकेनिकल की 53,000 है। अब यहाँ पे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने सिविल और मैकेनिकल पे ज्यादा ध्यान दिया है। देखो CS ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो वो तो बेटा काफी अच्छे नंबर्स पे, काफी अच्छी रैंक पर आपको मिलेंगे किसी भी कॉलेज में अगर मैं बात करूं, लेकिन यहाँ पे सिविल और मैकेनिकल भी काफी बच्चों की चॉइस होती है। तो आपके लिए बच्चों यहाँ पे जितने भी मैंने आपको कॉलेजेस बताया उसमें ज्यादातर सिविल मैकेनिकल थी, जो कि आप जा सकते हैं अच्छी ब्रांचेस है। कहीं पे अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन या मेटलर्जी, अगर आपकी चॉइस हो तो आप वहां पे जा सकते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पे रियलिटी थी जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल मॉरल ड्यूटी के साथ बच्चों को बताने का उद्देश्य है। ठीक है, तो कैसा लगा यार आज का सेशन, मुझे जरूर बताइएगा और कमेंट करिएगा कि आपको और किस सेशन की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली बच्चों आपके लिए हम वो सेशन भी लेके आएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं बच्चों, हमारी जेई की तैयारी सीरीज चल रही है। आप जेई मेन 24 का जो प्रिपरेशन है वो बहुत इजीली यहाँ से कर सकते हैं और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी रैंक को प्लस कर सकते हैं रैंक प्लस के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और रैंक प्लस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।